नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और स्वागत करता हूं आपका विवेक ज्ञान के इस वीडियो पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन इन हाइड्रोफाइट्स। आज हम लोग चालू करने वाले हैं कि कितने प्रकार के एडाप्टेशन होते हैं और कौन कौन से प्लांट में ये हमको देखने को मिलते हैं। तो हम लोग पहले हाइड्रोफाइट्स, फिर जेरोफाइट्स, फिर मेसोफाइट्स, तीनों प्लांट के एडाप्टेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइड्रोफाइट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि ये जो एडाप्टेशन है वो क्या होता है। तो एडाप्टेशन मतलब होता है एनी फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट विच इनेबल टू एग्जिस्ट अंडर कंडीशन ऑफ इट्स हैबिटेट, इट्स कॉल्ड एडाप्टेशन। यानी कि कोई भी हैबिटेट है जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है, तो उस कंडीशन पे अपने आप को सरवाइव करने के लिए उसमें कुछ परिवर्तन आते हैं, उसमें उसके अपने आप में या फिर उसके किसी पार्ट में कोई परिवर्तन आता है जिससे वो क्या कर पाता है, उस कंडीशन में रहने योग्य अपने आप को बना पाता है। इसको हम लोग कहते हैं एडाप्टेशन, या फिर हिंदी में इसको कहते हैं अनुकूलता। एडाप्टेशन और फोर यानी कि एडाप्टेशन किस लिए होता है, विथस्टैंड एडवर्स कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट। यानी कि एनवायरनमेंट कंडीशन में जो एडवर्स कंडीशन है ना, यानी कि जो खराब हालत है वहाँ पे, तो उस खराब हालत में भी अपने आप को कैसे जीवित रख पाएं, कैसे सरवाइव कर पाएं, तो इसके लिए वहाँ पे एडाप्टेशन होता है। और साथ ही साथ यूटिलाइज मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि जो इन्वायरमेंट में जो न्यूट्रिशन है, जो कंडीशन है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं आप, तो उसके लिए भी एडाप्टेशन होता है। जैसे कि आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हो जिसमें आप एक जिराफ को इस पेड़ की पत्तियों को खाते देख रहे हो। ठीक है, तो पहले जो जिराफ थे उनकी गर्दन इतनी लंबी नहीं हुआ करती थी। वो पहले क्या करते थे, वो ग्रासेस को खाया करते थे। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे ग्रासेस की संख्या कम होती गई और लंबे पेड़ वाले जो पौधे थे उनका विकास ज्यादा होने लगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि समय के अनुसार उस कंडीशन में इस न्यूट्रिशन को मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए जो जिराफ है इसकी गर्दन भी धीरे धीरे क्या होती गई, लंबी होती गई। ठीक है, और जो ये एडाप्टेशन होता है वो 4 तरीके से होता है। जैसे पहला जो तरीका है वो है मॉर्फोलॉजिकल, है ना, यानी कि किसी भी जीव जंतु के या फिर पेड़ पौधों के बाहरी रूप में क्या क्या परिवर्तन आते हैं उस कंडीशन के हिसाब से, तो इसको हम लोग मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन कहते हैं। दूसरा है एनाटॉमिकल एडाप्टेशन, यानी कि किसी भी पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु के अंदर, यानी कि आंतरिक रूप से उसमें क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, इनको हम लोग एनाटॉमिकल एडाप्टेशन के रूप में जानते हैं। तीसरा आता है फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन, यानी कि किसी भी प्राणी के या फिर पेड़ पौधे के कार्यात्मक रूप से कौन कौन से परिवर्तन आ रहे हैं उसको हम लोग फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन कहते हैं। और साथ ही साथ कुछ जीवों में रिप्रोडक्टिव एडाप्टेशन भी वो देखने को मिल जाता है। अब जो ये प्लांट्स हैं उनमें क्या क्या एडाप्टेशन होते हैं, और एडाप्टेशन के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, इनको क्लासिफाइड करने का प्रयास करते हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन है वो वार्मिंग द्वारा 1898 में दिया गया था। तो इसमें सबसे पहला जो एग्जांपल इन्होंने लिया वो है एक्सिलोफाइट्स। तो एक्सिलोफाइट्स कौन से वाले पौधों को कहा जाता है, ऐसे प्लांट जो कि कहाँ पे ग्रो करने में सक्षम हो पाते हैं, एसिडिक सॉइल में, जहाँ की मिट्टी थोड़ी सी अम्लीय किस्म की हो। अगर वही मिट्टी अगर क्षारीय किस्म की हो और वहाँ पे प्लांट कोई ग्रो कर रहा है तो उसको हम हेलोफाइट्स के नाम से जानेंगे। इसके अलावा ऐसे प्लांट जो कि सैंड में ग्रो करने में सक्षम हो पाते हैं उनको हम लोग सेमोफाइट्स के नाम से जानते हैं। अब इसके अलावा ऐसे आपने बहुत सारे प्लांट देखे होंगे जो कि पत्थरों के सरफेस के ऊपर, जो सतह है उसके ऊपर भी ग्रो करने में सक्षम होते हैं। ऐसे प्लांट को हम लोग लिथोफाइट्स कहते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी आपने देखे होंगे प्लांट जो कि जो चट्टान होते हैं उनकी दरारों के बीच से निकलते हैं। इन प्लांट्स को हम लोग चेस्मोफाइट्स के नाम से जानते हैं। और वार्मिंग ने ही 1909 में एक और क्लासिफिकेशन दिया जो कि वाटर रिलेशन के बेस पे था। ठीक है, तो इसके बेस पे उन्होंने 3 भागों में पौधों को बांट दिया। पहला है हाइड्रोफाइट्स। तो हाइड्रोफाइट्स आप लोग जानते हो किन पौधों को कहते हैं, ऐसे प्लांट जो कि वाटर के सरफेस के ऊपर या फिर वाटर के आसपास जो ग्रो करते हैं उनको हम हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। दूसरा है जेरोफाइट्स। जेरोफाइट का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो कि ऐसे स्थानों पे ग्रो करने में सक्षम होते हैं जहाँ पे जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, वो काफी कम होती है। फिर आता है मेसोफाइट्स। मेसोफाइट्स ऐसे प्लांट को हम कहते हैं जो कि ऐसे स्थानों पे दिखते हैं जहाँ पे जो कंडीशन है वो तो ना बहुत ज्यादा ड्राई हो और ना जो बहुत ज्यादा वेट हो, जैसे कि जो सामान्य तौर पे जो प्लांट हमको देखने को मिलते हैं ये इसके अंतर्गत हम रख पाते हैं। तो ये जो एडाप्टेशन है इनको हम लोग फाइनली जब 1909 में और क्लासिफिकेशन हुआ तो इसको और कुछ भागों में बांट दिया गया,
जैसे चेरसोफाइट्स, एरिमेफाइट्स और साइरोफाइट्स। ठीक है, तो ये चेरसोफाइट्स क्या होते हैं, जो कि वेस्टलैंड में ग्रो कर पाते हैं। वहीं पे अगर कोई डेजर्ट में अगर कोई प्लांट ग्रो करने में सक्षम है तो उसको हम एर्मियोफाइट्स या फिर जेरोफाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ऐसे प्लांट जो कि एकदम कोल्ड प्लेस में, कोल्ड सॉइल में, जैसे कि आपका लद्दाख वाला जो सॉइल्स है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो ऐसे सॉइल में भी अगर कोई प्लांट ग्रो करने में सक्षम हो पाता है तो उसको हम साइक्रोफाइट्स के नाम से जानते हैं। वहीं पे अगर कोई समाना वाले जगह पे प्लांट ग्रो करने में सक्षम हो पाता है तो उसको हम लोग साइलोफाइट्स के नाम से जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइड्रोफाइट्स के एडाप्टेशन के ऊपर। तो हाइड्रोफाइट के एडाप्टेशन से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि हाइड्रोफाइट्स हम कहते किसको हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। तो हाइड्रोफाइट जो शब्द है वो दो ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो शब्द है ह्यूडर, है ना, हाइड्रो जो है वो ह्यूडर का एक तद्भव रूप है। ठीक है, तो ये जो ह्यूडर है वो उसका मतलब होता है वाटर, और वहीं पे जो दूसरा शब्द है फाइट्स, ये फाइटोन से बना हुआ है। तो फाइटोन का मतलब होता है प्लांट, यानी कि वाटर प्लांट। ऐसे प्लांट जो कि वाटर में ग्रो कर पाते हैं उनको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। प्लांट ग्रोइंग ऑन वेट प्लेसेस और इन वाटर, यानी कि ऐसे प्लांट जो कि नमी युक्त स्थान पे या फिर वाटर में, पानी वाले स्थान पे क्या करते हैं, ग्रो कर पाते हैं, ऐसे प्लांट को हम हाइड्रोफाइट्स के नाम से जानते हैं। और इनका जो एग्जाम्पल है आप लोग जानते हो, यूट्रिकुलेरिया, वेस्नेरिया, हाइड्रीला, कारा और ट्रापा, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके हाइड्रोफाइट्स हैं जो आपके जिनके डायग्राम यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो एडाप्टेशन होता है हाइड्रोफाइट्स में, इनको कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहने वाले प्लांट को प्रभावित करते हैं। इसमें से जो पहला जो कारक है वो है टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि वाटर का जो टेम्परेचर है वो कैसा है, ये काफ़ी हद तक वहाँ के प्लांट को प्रभावित करता है। इसके अलावा जो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है ये भी काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। वाटर में जो टॉक्सिसिटी, आप लोग जान रहे हो आजकल जो औद्योगिक जितने भी वेस्ट मटेरियल निकल रहे हैं उनको वाटर में क्या किया जाता है, डिस्पैच कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर की जो क्वालिटी है काफ़ी टॉक्सिक होती जा रही है। तो ये भी काफ़ी प्रभावित करता है वहाँ के प्लांट को। इसके अलावा फ्लो ऑफ वाटर, वाटर का जो फ्लो है वो किस तरीके का है, साथ ही साथ उस वाटर में जो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं हाइड्रोफाइटिक प्लांट को। अब जो क्लासिफिकेशन है हाइड्रोफाइट्स का, इसको हम लोग देख लेते हैं कि कितने तरीके से हम इनको जो हाइड्रोफाइट्स हैं उनको बांट सकते हैं। तो इसमें 3 तरीके के हाइड्रोफाइट्स हमको निकल के सामने आते हैं। पहला जो हाइड्रोफाइट्स है वो है सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स, दूसरा जो हाइड्रोफाइट्स है वो है फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, और तीसरे हाइड्रोफाइट्स को हम एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। अब ये तीनों है क्या, सबसे पहले हम लोग जानते हैं सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स के बारे में। तो पहला जो हाइड्रोफाइट्स है वो है सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स। किसे कहते हैं हम लोग, प्लांट ग्रो बिलो द वाटर सरफेस, यानी कि ऐसे प्लांट जो कि कहाँ पे रहते हैं, जो कि वाटर के नीचे रहते हैं। वाटर कोई बॉडी है, तालाब है, नदी है, तो उसके सतह के नीचे अगर कोई प्लांट क्या कर रहा है, ग्रो कर पाता है, तो ऐसे प्लांट को सबमर्ज कहते हैं, सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। सबमर्ज का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो डूबा हुआ हो। सबमरीन शब्द आपने सुना होगा, है ना। सबमरीन ऐसे जहाज को कहते हैं जो कि पानी के अंदर चलता है, यानी कि पानी में डूब के चलता है। ठीक है, तो उसी से बने सबमर्ज। दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एयर, अब ये पानी के अंदर है तो ये वायु के सीधे तौर पे संपर्क में नहीं होता है। दे में बी रूटेड सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स एंड फ्री फ्लोटिंग सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स, ये 2 तरीके के हो सकते हैं। पहला जो हाइड्रोफाइट्स हो सकता है वो है रूटेड सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स, यानी कि ऐसे हाइड्रोफाइट्स जो कि रूटेड हों। ठीक है, यानी कि वो एक जगह पे ही हमेशा खड़े रहते हैं, पानी के अंदर है लेकिन एक ही जगह वो क्या है, स्थायी है। जैसे कि वेस्नेरिया है, हाइड्रीला है और पेटामेटोन है। जैसे कि यहाँ पे वेलिस्नेरिया और यूट्रिकुलेरिया दोनों का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो फ्री फ्लोटिंग सबमर्ज है, तो ये जो यूट्रिकुलेरिया होता है वो कौन सा वाला आपको हाइड्रोफाइट देखने को मिलता है, ये फ्री फ्लोटिंग सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये पानी के नीचे तो रहते हैं लेकिन क्या होता है, इनके जो रूट्स हैं वो उतने क्या होते हैं, मजबूत नहीं होते कि इनको एक जगह पे खड़े करके रख सकें, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये आराम से फ्लोट होते रहते हैं। ठीक, यानी कि ये थोड़े तैरते रहते हैं पानी के अंदर ही। एग्जाम्पल के लिए जो यूट्रिकुलेरिया इसका सबसे सर्वसाधारण है। इसके अलावा जो सेरेटोफाइलम होता है वो भी इसका एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आप बोल सकते हो। अब जो दूसरा तरीके का जो हाइड्रोफाइट्स है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। तो फ्लोटिंग का मतलब ही क्या होता है, किसी जगह पे तैरने वाला। ठीक है, तो ये जो प्लांट हैं, ये वाले जो हाइड्रोफाइट्स हैं,
ये क्या करते हैं, ये प्लांट जो वाटर सरफेस है उनके ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो प्लांट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऐसे प्लांट जो कि वाटर सरफेस के ऊपर तैरते रहते हैं, इनको हम लोग फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स के नाम से जानते हैं। प्लांट कॉन्टेक्टेड विद बोथ एयर एंड वाटर, अब ये वाले जो प्लांट होते हैं ये एयर और वाटर दोनों के ही संपर्क में रहते हैं। मे बी और मे नॉट बी रूटेड, यानी कि ये रूटेड हो भी सकते हैं और कभी कभी इनमें रूट नहीं भी पाया जाता है। तो इनके रूटेड और नॉन रूटेड के हिसाब से हम इनको दो भागों में बांट लेते हैं। तो पहला जो टाइप है वो है फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, जिनको हम नॉन रूटेड भी कहते हैं, और इसका सर्वसाधारण एग्जांपल है वुल्फिया माइक्रोस्कोपिया। ठीक है, ये काफी छोटे होते हैं ये वुल्फिया के जो प्लांट है, इसलिए इनको हम माइक्रोस्कोपिया कहते हैं, यानी कि एक वह है कि इनको हम माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे तब हम इनको देख पाएंगे। ठीक है, इसलिए इसका नाम माइक्रोस्कोपिया पड़ गया था। तो फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स यानी कि इसमें रूट्स नहीं होते, ये कहीं भी आसानी से तैर सकते हैं। अब दूसरा आता है फ्लोटिंग बट रूटेड हाइड्रोफाइट्स, यानी कि दूसरे ऐसे भी जो प्लांट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट्स होते हैं जो कि तैर सकते हैं, लेकिन क्या होता है उनमें रूट लगे होते हैं, यानी कि वो थोड़े दूर तैरेंगे लेकिन उनका जो रूट है वो बहुत ज़्यादा दूर जाने नहीं देगा, उनको पकड़ के रखेगा, फिर ये तैरते हुए दूसरी दिशा में गति करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा निम्फिया का, है ना, कमल देखा होगा आपने, इसके अलावा जो नीलम्बियम है, विक्टोरिया रेजिया है ना। तो ये सारे जो प्लांट है ये फ्री फ्लोटिंग बट रूटेड हाइड्रोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। अब जो तीसरी तरीके का जो हाइड्रोफाइट्स है वो है एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स। तो एम्फीबियस हम ऐसे जीवों को कहते हैं जो कि पानी और सतह दोनों पे, यानी कि जल और थल दोनों जगह पे आसानी से क्या कर सकते हैं, अपना काम चला सकते हैं, तो इनको हम एम्फीबियस कहते हैं। तो प्लांट एडॉप्ट टू बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ, यानी कि ऐसे प्लांट जिनमें ऐसा एडॉप्टेशन पाया जाता है कि वो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों मोड ऑफ लाइफ में जी सकते हैं, तो इनको हम एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। दे ग्रोन आइदर और सैलो वाटर और मडी सॉइल्स, और ये ज्यादातर आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये ऐसे जगह पे देखने को मिलेंगे जहाँ पे जो सॉइल है वो थोड़ा मडी हो, यानी कि थोड़ा सा कीचड़ वाला, थोड़ा सा दलदली भूमि के आसपास ये ज्यादातर देखने को मिलते हैं। या फिर जो सैलो वाटर, थोड़ा सा छलछली वाला जो पानी होता है, जहाँ पे कम पानी रहे और क्या हो कि थोड़ा सा आपको क्या देखने को मिले, थोड़ा सा वहाँ पे टेरेस्ट्रियल थोड़ा सा ज्यादा एरिया देखने को मिले। तो ऐसे एरिया पे उगने वाले जो प्लांट होते हैं, हाइड्रोफाइट्स होते हैं, उनको हम एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ओराइजा सटाइवा, जो हमारा जो धान का पौधा होता है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स का। आपने देखा होगा कि उसको खेतों पे लगाया जाता है, लेकिन जब इसको ग्रो कराना होता है, जब इसको हमको क्या कराना होता है, रोपाई करना होता है, नर्सरी लगाना होता है, तब इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है ना। तो इसको हम एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मान सकते हैं एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स का। इसके अलावा जो मार्सिलिया और सिक्टेरिया है, तो ये दोनों भी एक अच्छे एग्जाम्पल हैं किसके, ये एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स के। और इसके अलावा जो मार्स प्लांट है, तो मार्स प्लांट में क्या होता है, सूट कंप्लीटली एक्सपोज टू एयर बट रूट आर कंप्लीटली ब्यूरिड इन द सॉइल। तो इसमें क्या होता है, ये जो मार्स प्लांट होते हैं इसमें जो सूट होते हैं वो तो आपके एयर में रहते हैं, लेकिन जो रूट होते हैं वो कंप्लीटली ब्यूरिड होते हैं किसमें, सॉइल्स में। जैसे कि एग्जांपल के लिए जो साइप्रस है, थाइपा है, तो ये सबको हम लोग इन्हीं एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स के अंतर्गत ले सकते हैं। तो ये था हमारा 3 क्लासिफिकेशन। अब हम लोग कल की क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसमें एडाप्टेशन होता है उनके बारे में, और अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से ये जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं इसमें फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल तीनों तरीके के एडाप्टेशन पाए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता हो तो इसे सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।